जमशेदपुर में दहेज के लिए एक महिला ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा है कि जिंदा जलाने की भी साजिश रची जा रही है। परसुडी थाना क्षेत्र के सरजमदा की रहने वाली पीड़ित महिला पूजा कुमारी ने बताया कि उनके पति अच्छे हैं, लेकिन सास, ससुर और भैंसुर दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अक्सर घर में झगड़ा होता है और उनका महिला का आरोप है कि ससुर और भैंसुर हमेशा जिंदा जलाने और हत्या करने की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है और इसके लिए जिम्मेदार घर के सभी सदस्य होंगे। उन्होंने परसुडी थाना पुलिस प्रशासन से मांग की है कि न्याय दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। मेरे शादी को अभी 4 साल हुए हैं और 4 साल होने के 4 साल के अंदर में मेरा सास, ससुर, भैंसुर, गोतनी, मेरा सब कुछ मेरे को तो प्रताड़ित कर रही है। और मेरा ससुर का नाम है सरवन शर्मा, मेरा भैंसुर का नाम है संजय शर्मा, फिर गोतनी का नाम है पूनम देवी और मेरी सास का नाम है गिरजा देवी। ठीक है, ये लोग मेरे को हर 4 साल से धमकी दे रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, तेल छीट करके हम जला देंगे। और मेरा भैंसुर खुलेआम मेरे को धमकी दे रहा है कि हम 3 गोली लाएंगे खरीद करके और तुम लोग तीनों को मार देंगे हम, और करासन तेल छीट करके जला देने का धमकी देता है। जब पाता है तब ये लोग रात का 12 बजे, 10 बजे, सुबह शाम हमेशा मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करता है और बार बार बाल टान करके हम लोग को बाहर निकालने का धमकी देता है और 2 बार निकाल भी चुका है। और हम लोग, मेरा पति सीधा है, मेरा पति सीधा होकर फिर भी मेरा पति को कुछ नहीं समझता है। मेरा पति शुरू से 4 साल से मेरा पति भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा पति मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरा ससुर और मेरा भैंसुर बार बार दहेज का मांग करता है। धनबाद पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए देश भर में साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दूरसंचार विभाग से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बलियापुर और कालूबथान क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने शनिवार को मीडिया को दी। धनबाद पुलिस की विशेष जांच टीम ने सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य सरगना शिवनजीत देव और उसका साथी कृष्णा राज समेत ग्रामीणों को झांसे में लेकर उनके दस्तावेज हासिल करते थे और दस्तावेज हासिल करने वाले गोविंद बावरी और मधुसूदन बावरी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल दूरसंचार विभाग के TAFC OP पोर्टल पर बलियापुर थाना क्षेत्र के एक मोबाइल दुकान के विश्लेषण के दौरान संदिग्ध गतिविधियां सामने आई थी। जांच में पता चला कि दुकान की POS मशीन का दुरुपयोग कर शीतलपुर गांव के गरीब और सीधे साधे ग्रामीणों के नाम पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड एक्टिवेट किए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक ही व्यक्ति के नाम पर 11, 14, 15 यहां तक कि 20 सिम कार्ड बेहद कम वक्त में जारी किए गए थे। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल देश भर में साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य ग्रामीणों को पैसे और कमीशन का लालच देकर दुकान तक लाते थे। इसके बाद उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड जारी करवाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हीं ग्रामीणों के नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में म्यूल अकाउंट भी खोले जाते थे। ग्रामीण एसपी ने लोगों से अपील की है कि थोड़े से पैसे या कमीशन के लालच में आकर अपने नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को सिम कार्ड जारी न करने दें और ना ही अपना बैंक खाता किसी को इस्तेमाल करने दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराध में अपने नाम के सिम या बैंक खाते का इस्तेमाल होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क और साइबर अपराधियों का माध्यम बनने से बचने की जरूरत पर जोर दिया। अपने गांव के रहने वाला जितने भी लोग हैं उन लोगों को लेके आते हैं मोबाइल दुकान पर, और मोबाइल दुकान में ये लोग अपना इन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीदवाते हैं और उसको एक्टिवेट करवा देते हैं। और इन लोगों के नाम में बैंक अकाउंट्स भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयरटेल बैंक और पेमेंट्स बैंक और तीनों बैंक्स में खोल देते हैं। और ये सारा जो डिटेल है, ATM कार्ड्स, पासबुक्स, ये जो नया मोबाइल नंबर से, वो सारा एक व्यक्ति है जो चिरंजीव डे, ये साइबर क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो उसके पास दे देते हैं। और ये जो चिरंजीव डे है उसके ऊपर एक और आदमी है जो कृष्णा दास, वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक नॉन साइबर क्रिमिनल है। तो इन लोगों का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है, ये 2 साल से चलते आ रहा है। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है इसको हम अरेस्ट कर लिए हैं और इन लोगों से पूछताछ करने पर और भी नाम आया हुआ है
जिनको नेम्ड एफआईआर हम कर लिए हैं और आगे हमारा अनुसंधान में ये लोगों को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात है, जो जागरूकता देने वाला बात यही है, जो भी साइबर क्राइम होता है उसका 3 इंपॉर्टेंट चीज होता है। नंबर 1 है एक स्टोलन मोबाइल, जो आप जान रहे हैं कि CEAR पोर्टल के द्वारा हम स्टोलन मोबाइल्स को रिकवर करने के लिए प्रयास करते हैं। सेकंड होता है फेक सिम्स। फेक सिम्स यानी किसी दूसरों के नाम में सिम्स खरीद के उसको साइबर क्राइम के लिए यूज करना। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स बोलते हैं, किसी दूसरा के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के, तो वो बैंक अकाउंट्स को जो फेक सिम है उनके साथ लिंक करके उसमें यूपीआई खोल के उसमें ट्रांजैक्शंस करना। ये 3 साइबर क्राइम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिंच पिन्स है। अब इस 3 के खिलाफ झारखंड पुलिस प्रॉपर तरीके से अभी कार्रवाई करना, अपने गांव के रहने वाला जितने भी लोग हैं उन लोगों को लेके आते हैं मोबाइल दुकान पर, और मोबाइल दुकान में ये लोग अपना इन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।